इस वक्त खबर आपको बता दें कि प्रवासी भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा हम देख रहे हैं कि यूपीआई, जिसमें गूगल पे, पेटीएम, ये तमाम माध्यमों के जरिए डिजिटल पेमेंट का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। लोग कैश की जगह इन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रवासी भारतीयों के लिए जो अच्छी खबर है वो ये कि एनआरआई भी अब यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। तो ये जो सुविधा जिन एनआरआईज के लिए शुरू अभी होने जा रही है, यूपीआई पेमेंट के जरिए जो है इंटरनेशनल नंबर के जरिए वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर वो विदेश में रहते हैं, वहां का मोबाइल नंबर उनके पास है, तो वो यूपीआई का इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिन 10 देशों में अभी ये सुविधा वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए शुरू होने जा रही है वो है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई, ब्रिटेन, हांगकांग, ओमान, ये कतर। ये वो तमाम देश है जहां पर एनआरआईज को ये सुविधा यूपीआई का इस्तेमाल करने की दी जा रही है। अगर आपके कोई रिश्तेदार या जो भी परिचय विदेशों में अगर रहते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा होने जा रही है। लेकिन जो गाइडलाइंस जो दी गई है एनआरआई को यूपीआई सुविधा देने के लिए, नई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें कि ये हमने आपको बताया कि 10 देशों के एनआरआईज को ये सुविधा उपलब्ध होगी। आपको मैप के जरिए भी हम दिखा देते हैं वो 10 देश कौन से हैं जिसमें कि ये प्रवासी भारतीय अगर रहते हैं तो उनको ये सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। ये वो मैप देख रहे हैं जिसमें कि आप देखेंगे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम। ये वो देश हैं जहां पर ये रह रहे अगर भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनको ये सुविधा उपलब्ध होगी। पहले सिर्फ भारतीय नंबर पर ही यूपीआई की सुविधा थी, यानी कि अगर कोई यहाँ भारत में रह रहा है और वो अगर विदेश में गया है तो उसे भारत का जो नंबर है उसको एक्टिव रखना होता था यूपीआई की सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर आप वहां पर रह रहे हैं और इंटरनेशनल नंबर आपके पास है तो यूपीआई की सुविधा का इस्तेमाल आप कर पाएंगे भारत में। लेकिन आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, यानी कि भारत में अकाउंट रखने वाले एनआरआईज को ही ये सुविधा दी जाएगी। बैंकों को इसके लिए बाकायदा 30 अप्रैल तक के लिए सुविधा देने के निर्देश दे दिए, यानी 30 अप्रैल वो तारीख है जिनको निर्देश बैंकों को दे दिया गया है कि जो एनआरआईज भारतीय प्रवासी भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं इन 10 देशों में, उनके लिए इस सुविधा का इस्तेमाल, उसकी शुरुआत कर दी जानी चाहिए। बहरहाल आपको यह भी बता दें कि एनपीसीआई यानी कि भारत में ये राष्ट्रीय भुगतान निगम की तरफ से जारी जो सर्कुलर है उसमें कहा गया है कि प्रवासी भारतीयों के लिए यूपीआई के जरिए लेन देन के लिए इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का उपयोग करने की अनुमति देने को लेकर रिक्वेस्ट मिलती रही है और इसी के मद्देनजर एनपीसीआई ने यूपीआई सर्विस देने वालों से 30 अप्रैल तक इस सिस्टम को बनाने के लिए कहा है। अब आप ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि किस तरह से हम देख रहे हैं चलन जो है यूपीआई का बढ़ा है। 6 साल में यूपीआई ट्रांजैक्शन कितना बड़ा उछाल उसमें देखने को मिला है। अगस्त 2016 में जहां 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता था यूपीआई के जरिए, वहीं दिसंबर 2022 आते आते 12 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया है। यानी यूपीआई का इस्तेमाल जो हम भारत में भी देखते हैं किस तरह से, अगर आप मेट्रो में सफर करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, डिजिटल पेमेंट आपको यूपीआई के जरिए करना है तो काफी सुविधाजनक होती है। यही कारण है कि इस सुविधा को देखते हुए इसके चलन में भी काफी तेजी उसमें देखने को मिली और अब 12 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन, दिसंबर का ही ये आंकड़ा है, हम बता रहे हैं, जो यूपीआई के जरिए लोग अब पेमेंट करने लगे हैं। तो एनआरआईज जो कि जिन 10 देशों के नाम हमने आपको बताया, वहां अगर भारतीय प्रवासी भारतीय वहां रह रहे हैं तो उनके लिए एक बेहद सुविधाजनक हो जाएगा।